भूख ना लगना, खाना खाने की इच्छा ना होना, ये एक ऐसी कंडीशन है जो किसी को भी हो सकती है। भूख ना लगने के कई सारे रीजंस रहते हैं। फिजिकल कॉजेस हो सकते हैं या फिर मेंटल कॉजेस हो सकते हैं। फिजिकल जैसे कि किसी बीमारी से ग्रसित रहना लंबे समय से। कई बार क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया डेंगू हो जाता है या फिर लीवर से संबंधित कोई बीमारियां हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में भूख कम लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन हो जाती है, यानी कि भूख की कमी हो जाती है। और जो मेंटल कॉजेज रहते हैं, जैसे कि मानसिक बीमारी रहना, किसी तरह की मेंटल डिस्ट्रेस रहना, स्ट्रेस में रहना, चिंता तनाव बेचैनी रहना, रात को नींद ना आना, तो इस वजह से भूख नहीं लगती है। इसके अलावा कई और भी रीजंस हो सकते हैं। अपने इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो भूख को बढ़ाती है और खाना खाने की जो इच्छा होती है वो भी बढ़ जाती है। वो टैबलेट है सिप्लेक्टिन टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिप्रोहेप्टाडीन होता है 4 mg। ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, लेकिन अपने इस वीडियो में सिर्फ टैबलेट फॉर्म में टैबलेट के बारे में ही जानेंगे। और ये कई अदर ब्रांड नेम से भी अवेलेबल रहती है। इसमें कंटेंट सिप्रोहेप्टाडीन ही रहता है, जैसे कि प्रेक्टिन टैबलेट, एपअप टैबलेट या फिर बायोप्रोन टैबलेट। ये कुछ ब्रांड नेम्स होते हैं जो आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं। ये भूख के बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। भूख के अलावा और भी कई सारे कंडीशंस रहते हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को नहीं पता होगा, सिर्फ इसीलिए इसको जानते होंगे कि ये भूख को बढ़ाती है। तो आज ये भी जान लेंगे और भी कौन सी बीमारियों में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है ये एंटीहिस्टामाइन ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि वो जो मेडिसिन जो एंटीहिस्टामाइंस होती हैं, जैसे कि लिवोसिट्रिजिन होती है, सिट्रिजिन होती है, फिनामाइल होती है, और भी कई तरह की मेडिसिन रहती हैं जो एंटीहिस्टामाइंस होती हैं, उन्हीं ग्रुप से ये बिलोंग करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो टैबलेट होती है ये काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। जब ये मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है तो ये केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इचिंग के लिए, रेसेस के लिए या फिर इन्फ्लामेशन के लिए। हमारी बॉडी में अगर फॉरेन पार्टिकल इंटर कर जाता है या फिर कोई आपने देखा हो छोटा सा कीड़ा, इंसेक्ट बाइट हो जाती है, कीड़ा काट लेता है, तो खुजली होने लगती है, रेसेस जैसे आ सकते हैं। तो जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इचिंग होने लगती है। जब ये मेडिसिन किसी को देते हैं तो यही जो केमिकल्स होते हैं जो रिलीज हो रहे हैं हमारे बॉडी में, ये उनको ब्लॉक कर देगी, जिससे कि इचिंग कम हो जाएगी, खुजली कम होगी और इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है वो भी कम हो जाता है। एक बीमारी होती है अर्टिकेरिया, आपने सुना होगा, जिसको पित्ती भी बोला जाता है। ये भी एक तरह की एलर्जी की वजह से हो जाती है। अगर इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा वर्क करती है, अर्टिकेरिया में भी अच्छा वर्क करेगी। और इसके अलावा एलर्जी अगर हो जाती है, जैसे कि छींके आना, नाक बहना, सर में दर्द होना, सर घूमना, चकराना, तो इस कंडीशन में भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और ये टैबलेट करती क्या है, ये हमारी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा देती है। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके सिक्रेशन को ये बढ़ा देती है और इसके साथ ही जो एपेटाइट होता है, यानी कि भूख जो होती है, उसको भी बढ़ा देती है। लॉस ऑफ एपेटाइट ये एक ऐसी कंडीशन होते हैं जिसमें मरीज को भूख नहीं लगती है, यानी कि खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। जब ये मेडिसिन किसी को देते हैं तो एपेटाइट को बढ़ा देती है, यानी कि भूख को बढ़ा देती है। और इसके साथ ही अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, मोशन सिकनेस रहती है, मॉर्निंग में उठते हैं उल्टी जैसी मितली जैसी लगती है, या फिर ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं इस दौरान मितली लगने लगती है, तो इस कंडीशन में भी ये अच्छा वर्क करती है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, इस वजह से उसको भूख नहीं लग रही है, मूड अपसेट रहता है और उसके साथ ही मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि मानसिक बीमारी किसी तरह की है, तो उसमें भी ये टेबलेट अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ ही जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, ये किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका जो डोज रहता है 4 mg BD दिया जाता है, यानी कि सुबह शाम एक टेबलेट इसको दिया जाता है। अडल्ट्स की बात कर रहा हूं, बच्चों में सिरप फॉर्म में इसको दिया जाता है। जो अडल्ट्स रहते हैं उनको एक टेबलेट सुबह शाम दी जाती है। कैसे देनी होती है, खाना खाने के आधा घंटा पहले। जी हाँ दोस्तों, जब पहले देंगे तो ये वर्क टैबलेट अपना स्टार्ट कर देगी और पेशेंट की भूख बढ़ जाएगी, जैसे कि पेशेंट खाना अच्छी तरह से खा लेता है। तो इस तरह से वर्क करती है। तो बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसको लेने से। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं, वैसे तो ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं इसके देखे गए हैं, जैसे कि डिजीनेस, यानी कि चक्कर आ सकते हैं, नींद जैसी लगने लगती है। उसके साथ ही पेशेंट को हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है,
और क्या हो सकता है, स्लीपीनेस जैसी कंडीशन हो सकती है, मुंह सूखने लगेगा, पेशेंट हमेशा आपको सुस्त दिखाई देगा। ऐसे कुछ साइड इफेक्ट इसके दिखाई देंगे। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जो लोग एल्कोहल लेते हैं या फिर किसी तरह का नशा करते हैं, तो ऐसे लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई ड्राइविंग करता है, यानी कि कार चलाता है या फिर कोई भी ड्राइव करता है, तो ऐसे लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। ऊंचाई पर काम करते हैं या फिर हैवी वर्क करते हैं, तब भी इसका यूज ना करें, क्योंकि इसको लेने से नींद जैसी लगती है। और इसके साथ ही सिडेटिव ड्रग्स अगर कोई ले रहा है, यानी कि नींद के लिए कोई मेडिसिन ले रहा है या फिर इलाज चल रहा है, तो ऐसे लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को बता देना चाहिए। और इसके साथ ही जिनको किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, ऐसे लोगों को भी इसको लेने से पहले कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए, एलएफटी केएफटी करा लेनी चाहिए। और जो लोग अदर मेडिकेशंस पे हैं, यानी कि कोई दूसरी दवाइयां चल रही हैं और इसको भी लेना चाहते हैं भूख बढ़ाने के लिए, तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें और एडवाइस जरूर ले लें, अपने आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो सिप्लेक्टिन टैबलेट काफी फेमस है, हर जगह मिल जाती, पॉपुलर है, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग अपने आप भी मेडिकल स्टोर पे जाके ले लेते हैं। लेकिन भूख के अलावा भी ये और भी कई सारे वर्क करती है, और भी कई सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई डॉक्टर दे देता है तो उससे पूछे जरूर कि किस वजह से दी है। सिर्फ भूख में ही नहीं, और भी कई सारी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है।